कुछ टाइम पहले मैंने ऑनलाइन फार्मेसी के बिजनेस मॉडल के ऊपर वीडियो बनाई थी जहाँ पे मैंने बात करी थी ऑनलाइन फार्मेसीज जैसी नेटमेट, MG1 ये सारी की सारी कैसे पैसे कमाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसको आई बटन के अंदर चेक कर सकते हैं, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा इन बिजनेस मॉडल के बारे में। अब इस चीज़ के बारे में बात करने का मुद्दा ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको कर दिया है बैन, कहा है कि ये चीज़ है इलीगल। अब इलीगल क्यों है? क्योंकि ये रेगुलेटरी बॉडी इसके ऊपर कोई नहीं है, कोई इसको रेगुलेशन नहीं करता है। यहाँ पे नकली दवाइयाँ बिक सकती हैं, यहाँ पे फेक दवाइयाँ बिक सकती है, यहाँ पे मिलावटी दवाइयाँ बिक सकती है, यहाँ पे आपकी प्राइवेसी लीक हो सकती है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हम इसको रेगुलेट करना चाहते हैं, जब तक रेगुलेशन नहीं आएगा तब तक दिस इज इलीगल। अभी करंटली ये किस तरीके से सेल कर रहे हैं, आप मेरी मान के चलो केमिस्ट की दुकान है, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे दवाई मांगी, मैंने प्रिस्क्रिप्शन देखी और मैंने आपको दवाई दे दी। या फिर आप आए, आपने प्रिस्क्रिप्शन देखी, आपने कहा मेरे घर पे भेज देना, मैं लड़के को कहा जा बेटा डिलीवर करा। ये ऑफलाइन था। अब ऑनलाइन वालों ने क्या किया, आपको फिजिकल तो मिल नहीं सकते बंदे से, तो आपने क्या किया, अपनी प्रिस्क्रिप्शन की फोटो खींच के उनकी ऐप पे या फिर उनकी वेबसाइट पे डाल दी। अब वहां पे एक फार्मासिस्ट होगा, असली वाला फिजिकल वाला बंदा होगा, वो उसको देखेगा और वो आपको कॉल करेगा, वो आपसे कंफर्म करेगा ये डॉक्टर है, वो है, सब कुछ चीजें कंफर्म करने के बाद वो आपको दवाई डिलीवर करेगा। अब यहाँ पे वो लड़का नहीं भेज रहा, यहाँ पे उन्होंने डिलीवरी सप्लाई चेन नेटवर्क बना रखा है, वो उसके थ्रू आपके पास माल भेजेगा। तो यहाँ पे कुछ इलीगल नहीं हुआ मेरे हिसाब से, मेरे को तो नहीं लगता। अभी तक इंडिया के अंदर जितनी भी दवाइयां बिकती है वो दो लॉ एक्ट के अंदर बिकती है, एक है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और एक है फार्मेसी एक्ट। अब ये बना था भाई 1940 के आसपास, आज़ादी से पहले के ज़माने की बात में, तो उस टाइम तक ऑनलाइन चीज़ें नहीं आई थी, तो उस लॉ के अंदर ऑनलाइन का प्रोविज़न नहीं है, तो यहीं से कहा गया कि ये चीज़ भाई इलीगल है। अब गवर्नमेंट क्यों करेगी ऐसी चीज़ें? क्योंकि उन पे बहुत सारा प्रेशर आ रहा है। पिछले 2-3 साल से 8 लाख फार्मासिस्ट हमारे देश के लगे पड़े हैं धरने के ऊपर, ये करने के लिए, वो करने के लिए कि भाई ऑनलाइन को बंद करो, ऑनलाइन फेक है, ऑनलाइन को बंद करो, ऑनलाइन फेक है। क्यों फेक है? क्योंकि उनके पेट पे लात पड़ सकती है। अभी तक इन्होंने ज़्यादा मार्केट साइज को कैप्चर नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ 1% किया है, सिर्फ 1%। 1 लाख करोड़, 1.1 लाख करोड़ के आसपास हमारे साइज है, मार्केट साइज है फार्मेसी का, और उसमें से सिर्फ 1000 करोड़ ही कैप्चर किए अभी तक ऑनलाइन ने। और अभी से उनकी ऐसी हाल हो गई क्योंकि उन्होंने देखा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इन सब ने आगे क्या क्या कर दिया। अभी उन्होंने इतनी ज्यादा डीप डिस्काउंटिंग दे दी कि अब रिटेलर टिक ही नहीं पा रहा, तो उनको लग रहा है कि भाई अगर ये चल गए तो ये हमारा भी वही वाला हाल कर देगी जो अभी तक रिटेल मार्केट का हुआ है। तो बहुत सारा इस चीज के ऊपर बवाल चल रहा है। अल्टीमेटली नुकसान किसको हो रहा है? कंज्यूमर को। हमको जहां पे सस्ती दवाई मिलती है वहां पे अच्छा है ना। मैं कहीं पे डिस्कशन देख रहा था, उसके अंदर मुझे पता लगा कि 30% तक भी ऑफर हो रहा है इनको, केमिस्ट को। 30% तक हमारे पास क्यों नहीं आता ये वाली चीजें? अगर आज से कुछ साल पहले की बात करें, जब ये चीज ऑनलाइन नहीं हुई थी, तो उस टाइम क्या होता था? उस टाइम आपको डिस्काउंट मांगना पड़ता था, भैया डिस्काउंट है जी, नहीं डिस्काउंट नहीं मिलेगा डिस्काउंट। आज वो डिस्काउंट हमको सामने से देते हैं, सर 10% डिस्काउंट, 12% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट। क्यों? क्योंकि उनको फ्यूचर दिख रहा है। अगर हमने कंज्यूमर से अभी नहीं बनाई तो वो ऑनलाइन लेना शुरू कर देगा, ऑनलाइन शुरू कर दिया तो वो मेरे पास नहीं आएगा और मेरी दुकान खत्म हो जाएगी। अगर मुझे 22-23% मिल रहा है, जैसा पिछली वीडियो के अंदर हमने रिसर्च के अंदर देखा था, ऑन एवरेज मेरे को 23% मिल रहा है, तो मैं 8% के ऊपर ऑपरेट कर रहा हूं, जहां पे अपनी दुकान का खर्चा वर्चा निकाल रहा हूं और अपना प्रॉफिट बना रहा हूं। यही कर सकता हूं उसमें अगर मैं ऑफलाइन वाला बंदा था। पर यहां पे ऑनलाइन ने आके पूरा मार्केट को, सिनेरियो को चेंज कर देना है। उनको तो यहां पे दुकान चलानी नहीं, उनको तो कुछ करना नहीं, उनका तो ऑनलाइन सेटअप है जिसकी कॉस्ट बहुत कम आएगी, बहुत नॉमिनल आएगी। अब यहां दवाइयों के अंदर एक चीज और अच्छी होने वाली है, उनका वेट कम होगा, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट भी उतनी ज्यादा नहीं आने वाली। एक बंदे को भेजा बाइक के ऊपर, जा बेटा दवाइयां रख, 1 लाख रुपए की जाके डिलीवर करा, और वो आराम से कराएगा। आपको अमेजॉन के अंदर अगर 1 लाख का सामान डिलीवर करना है तो आपको गाड़ी रखनी पड़ती है, जिसके चक्कर में ज्यादा खर्चा आता है। पर यहां पे आप कम में भी ऑपरेट कर सकते हो। ओवरऑल ये चीज खत्म कर सकती है ऑफलाइन रिटेल को। तो जब से ये बवाल चल रहा है, तकरीबन 2-2.5 साल से बवाल चल रहा है, तब से 250 से ज्यादा ऑनलाइन फार्मेसीज खुल चुकी है, मतलब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और 300 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट इक्विटीज आ चुकी है मार्केट के अंदर। अगर आप देखोगे कि भाई बहुत सारा पैसा आ रहा है,
अगर आप जाके क्रंचबेस पे चेक करोगे, नेटमेट चेक करके देखना, MG1 चेक करके देखना, आपको पता लगेगा उनको कितनी कितनी फंडिंग मिल रही है। अगर ऑनलाइन जैसे अभी बैन हुआ है, उससे क्या नुकसान होने वाला है, उससे मार्केट के अंदर ऐसा लगेगा कि भाई इंडिया स्टार्टअप को प्रमोट नहीं करती है। जो फंडिंग मिली है, जो भी मिली है, इंडियन से नहीं मिली है, ये इंटरनेशनल ऑडियंस से मिली है। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, बहुत कुछ बात करते हैं, हम स्टार्टअप की बात करते हैं, हम स्टार्टअप कल्चर को बढ़ाने की बात करते हैं, और जो एक अच्छा प्रॉफिटेबल स्टार्टअप दिख रहा है हमको कि भाई ये फ्यूचर में बहुत सारे लोगों की हेल्प करेगा, कंज्यूमर की हेल्प करेगा। 8 लाख बंदों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अल्टीमेटली हमारा एट लास्ट प्रॉफिट होने वाला है। अगर आप 1500 रुपए की दवाई, मान के चलो आपको कोई ऐसी दवाई है जो कि आपको रोज लेनी है, आपके घर के अंदर ऐसी बीमारी, आजकल शुगर हो गई है, बीपी हो गया, इनकी डेली दवाई है, तो भाई यहां पे ओवरऑल बहुत पैसा बचने वाला है। वो पैसा आपके घर की पूरी गृहस्थी के अंदर आपको फायदा देगा। पर हम सोचते भाई नहीं, हमको उस एंड से सोचना है। हम हमेशा वो सोचेंगे ना जिसका बिजनेस ज्यादा अच्छा होगा वो चलेगा, बात खत्म। पर नहीं, हमको सोचना है कि भाई नहीं, वो 8 लाख बंदों का इससे नुकसान हो सकता है, इसलिए ऑनलाइन को बंद कर दो। अब इसके पीछे वोट बैंक भी तो है। ऑनलाइन वाले कितने बंदे, कुछ नहीं, हमको क्या फर्क पड़ेगा इससे। ऑनलाइन गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, हमको क्या फर्क पड़ता है, कर दिया, बंद कर दिया, क्या दिक्कत है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा उन 8 लाख बंदों के वोट बैंक को। अब वो 8 लाख बंदे कहेंगे कि भाई गवर्नमेंट ने हमारा साथ दिया, हम इनको साथ देंगे, तो अल्टीमेटली बहुत बड़ी गेम है। तो मैं कहता हूं अब वो 8 लाख वर्सेस हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब देखते हैं कि कंज्यूमर ज्यादा बड़ा है या फिर कौन बड़ा है, वोट बैंक किसको चाहिए। तो आप एक हैशटैग चलाते हैं, क्या चलाया जाए, वी सपोर्ट ऑनलाइन फार्मेसी। नीचे कमेंट करो हैशटैग वी सपोर्ट ऑनलाइन फार्मेसी। इसको आप ट्वीट करो, इंस्टाग्राम पे भेजो, फेसबुक पे भेजो, जहां मन करे करो, हैशटैग वी सपोर्ट ऑनलाइन फार्मेसी करो। देखो अल्टीमेटली हमारा ही फायदा होने वाला है, हमको ही डिस्काउंट मिल रहा है, 20%, 15%, 25%, पेटीएम लगाओ, मोबीक्विक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, हमको ही डिस्काउंट मिलता है। पर गवर्नमेंट ने वोट बैंक के चक्कर में हमारे पेट पे लात मार देनी है। यहां पे एक बात आई कि भाई ठीक है, अब इनका बिजनेस मॉडल इलीगल है, इनका बिजनेस मॉडल लीगल नहीं है, मान के चलते हैं। तो वो बात मान के उन्होंने कहा चलो इसको अब लीगल करा कैसे जाए। उन्होंने कहा एक ड्राफ्ट बनाते हैं। अब ड्राफ्ट का मतलब क्या हुआ, हाँ खाली हमारा देश में ऑनलाइन नहीं है, इंटरनेशनल भी चलती है। तो इन्होंने यूएस से एक मॉडल उठाया, ड्राफ्ट उठाया, उसी को कॉपी पेस्ट करके हमारे इंडिया के अंदर लगा दिया कि आपको पहले तो रजिस्टर होना पड़ेगा हमारे साथ, एक स्पेसिफिक अमाउंट देना होगा, और रजिस्ट्रेशन 3 साल तक रहेगी। हर 3 साल के बाद आपको रेन्यू कराना पड़ेगा। आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, रेगुलेशन आ गई इसके अंदर, साथ के साथ आप बहुत सारी ऐसी दवाइयां होगी जो नहीं बेच पाओगे, जैसे कि कोई नशे पत्ते वाली है, इस टाइप वाली है जिसका कोई इलीगल यूज कर सकता है, तो आप वो दवाइयां नहीं बेच सकते, और साथ के साथ उसको प्रमोट भी नहीं कर सकते। बस ये छोटा सा ड्राफ्ट क्रिएट किया गया। अब ड्राफ्ट क्रिएट हुए भी टाइम हो गया, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। अब ये ऑन ऑफ हो जा रहा है, कभी लगता है, फिर पिटीशन फाइल करी जाती है, फिर उसको रोक दिया जाता है, फिर लगता है, फिर ये चला जा रहा है, ऑन ऑफ चले जा रहा है। अब झूले के ऊपर झूल रही है गवर्नमेंट, इधर भी चलना है, इधर भी चलना है, क्योंकि हम मेक इन इंडिया का साथ भी नहीं छोड़ सकते और साथ के साथ हम अपना वोट बैंक भी नहीं छोड़ सकते। उनको समझ में नहीं आ रहा अब हमको क्या करना है, इस तराजू को हिला देना है कि वो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाए। अब मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं पहले से क्लियर कर रहा हूं, मैं किसी के अगेंस्ट वाली बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं जिसका अच्छा बिजनेस मॉडल है, जो कंज्यूमर को ज्यादा अच्छी हेल्प कर सकता है, वो चले, बात खत्म। बस मैं इतना सा बोल रहा हूं। अभी मैं जब इसके ऊपर डिबेट, मैंने रिसर्च करी इसके ऊपर बेसिकली, तो मैंने देखा ये जो ऑल इंडिया मेडिकेशन वाली जो फार्मेसी वाली एजेंसी है, उनके बंदे बता रहे थे कि हमारे पास इतने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, हम अपना खुद का ऑनलाइन पोर्टल खोल लेंगे, हम वहां पे अपनी ऑनलाइन दवाइयां सप्लाई करेंगे। अब इनके साथ क्या एडवांटेज हो सकती है, अब ऑनलाइन इन्होंने कर दिया, पोर्टल से आएगा, मान के चलो मैं यहां बैठा हूं, मेरे घर के पास में एक फार्मेसिस्ट है, मैंने ऑर्डर किया, उसके पास नोटिफिकेशन पहुंच गया, उसके नोटिफिकेशन से उसने मेरे पास डिलीवर कर दिया। ये भी चीजें पॉसिबल हो सकती है। ये मत सोचो कि भाई अगर ऑनलाइन आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन आया, अभी बहुत सारी ऐसी ऑडियंस भी हमारे देश के अंदर जो ऑफलाइन लेगी, बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो ऑफलाइन बिकेगी। अब ऑफलाइन के साथ साथ वो बंदे ऑनलाइन भी जुड़ जाएंगे, जैसे फूड पांडा, जोमेटो है, वैसे उस टाइप का नेटवर्क बन जाएगा, और वो ऑल इंडिया जो भी फार्मेसी की एजेंसी है वो जोड़ के देगी। तो हमको भी ट्रस्ट होगा कि भाई जेन्युइन दवाई आ रही होगी, अपने घर के पास वाले बंदे से ही आ रही है, कोई दिक्कत होगी तो हम बात कर सकते हैं, एक्सपायर्ड नहीं होगी ऑनलाइन के ऊपर। ये पॉइंट भी आ रहा था कि भाई वो एक्सपायर्ड दवाइयां बेच सकते हैं, तो एक्सपायर्ड भी नहीं आएगी। कोई भी भाई बिजनेस मॉडल स्टार्टिंग में फुल प्रूफ नहीं होता, कोई भी अगर कोई चीज लाई जाती है वो फुल प्रूफ नहीं होती। अभी ये ड्राफ्ट आया है, हो सकता है इसके अंदर बहुत सारी कमियां हो, ये नहीं होगा बैन करके आप सीधा कहोगे नहीं भाई बेकार है।
आप इसको टेस्ट करोगे, आपको पता लगेगा इसके अंदर ये लूप होल्स है, उसको सॉल्व करते रहोगे। जैसे जीएसटी के अंदर हो रहा है, जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट की चीजों के अंदर हो रहा है। मैं एग्जांपल देता हूं यूएस का, जहां से ये ड्राफ्ट उठाया गया है, वहां पे लोग आजकल डॉक्टर शॉपिंग करते हैं। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब क्या होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं भाई पैसे पकड़, मेरे को फेक प्रिस्क्रिप्शन बना दे। अब वो फेक प्रिस्क्रिप्शन जाके मैं दवाइयाँ ले लेता हूँ, मुझे नशा पत्ता अगर करना होता है, मैं जाके वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा के नशे की दवाइयाँ लेता हूँ, मजे से नशे करता हूँ। तो ऐसी ऐसी चीजें भी होती है। तो ये मान के चलो कि अगर वहां पे ऐसी चीजें चल रही है, तो यहाँ पे हम भी फुल प्रूफ मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते। ये चीज हमारे यहाँ पे भी हो सकती है, कोई बंदा कुछ कहीं से कुछ करा लेगा। ऑफलाइन में नहीं हो सकती है वाली चीज, ऑफलाइन में भी हो सकती है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन को छोड़ दो, ये चीजें दिमाग से निकाल दो। हमको देखना है कंज्यूमर को किससे ज्यादा फायदा होता है, हमको उस चीज के ऊपर ध्यान देना है। ये कहानी 2015 से चल रही है, गवर्नमेंट बहुत परेशान कर रही है ऑनलाइन फार्मेसी वालों को। 2016 के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, जो उनकी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने केस कर दिया वहां के ऑनलाइन फार्मेसिस्ट के ऊपर कि आप इलीगल तरीके से काम कर रहे हो। उनके ऑफलाइन चैनल थे, जो मैं पहले बता चुका हूं, वो अपनी ऑर्डर आता था ऑनलाइन ऑफलाइन के ऊपर फॉरवर्ड करते थे, वहां से वो डिलीवर करते थे। उन्होंने एक पोर्टल बना रखा था जहां से वो ऑर्डर कलेक्ट करते थे, जहां पे वो दिखाते थे कि भाई माल यहां पहुंच रहा है, यहां पहुंच रहा है। स्नैपडील के ऊपर केस हुआ था, उसी के आसपास हुआ था। स्नैपडील के सीईओ पे केस कर दिया कि आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां बेच रहे हो। ठीक है, ये चीज थोड़ी सी, वही कह रहा हूं ना मैं आपको, जब चीजें होती है, सॉल्व करी जाती है, तब पता लगता है ये लूप होल्स है, ये लूप होल्स है। तो आप बताओ कि ये चीजें ऐसे सॉल्व हो सकती है। अब प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने का ऑप्शन आ चुका है ना, अगर आप कितने टाइम से यूज कर रहे हो। मेरे हिसाब से 1 साल तो हो गया इस चीज को प्रिस्क्रिप्शन अपलोड करने वाले का, और आप अभी से बैन कर रहे हो, अभी भी कह रहे हो कि ये चीज इलीगल है। मेरे को तो कुछ इसमें इलीगल नहीं दिखाई दे रहा। कर्नाटका गवर्नमेंट ने भाई सारे के सारे लाइसेंसेस को रद्द कर दिया, जितने भी बंदे वहां पे काम कर रहे थे। गुजरात वालों ने एफडीए की रेड पड़वा दी, जो बंदे ऑनलाइन का काम कर रहे थे। मतलब गवर्नमेंट भी फ्लरिश नहीं होने दे रही। अब तुम भाई टैक्स लगा दो, ज्यादा ऑनलाइन फार्मेसी वालों पे ज्यादा टैक्स चार्ज करने लग जाओ। नहीं, एंटी हमको नुकसान होने वाला है। उन पे तुम कॉर्पोरेट टैक्स ज्यादा लगा दो, तो जिनका जो प्रॉफिट होगा उसका टैक्स कुछ जाएगा। कॉर्पोरेट टैक्स लगा दो, ज्यादा मन है तो, पर अल्टीमेटली कंज्यूमर का फायदा होना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, हेल्दी डिस्कशन करो, नीचे गालियां वालियां मत देना, हेल्दी डिस्कशन करो। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज को लेके, ये चीज अच्छी है, बुरी है? भाई मैं तो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ऑनलाइन मिले ऑफलाइन मिले। आप ऑनलाइन ही पसंद करते हो, आप ऑफलाइन ही पसंद करते हो, मैं ऊपर पोल डाल रहा हूं, करो और बताओ मुझे, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर कुछ भी चलेगा। नीचे कमेंट के अंदर जरूर बताना आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है डिटेल के अंदर, कि भाई मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए। और मैं भी कोशिश करूंगा मैं आपको रिप्लाई कर सकूं, और आप भी बाकी लोगों को रिप्लाई करना, हेल्दी डिस्कशन करना, लड़ने मत लग जाना कि भाई एक फार्मासिस्ट उठ जाए और साथ में एक बंदा नेटमेट्स वाला उठ जाए, वो आपस में लड़ रहे, नीचे चैट बॉक्स में गंद मचा रखा है। प्रोडक्टिव बात करना पॉइंट्स के साथ, विद कुछ लॉजिक। ऐसे ही नहीं भाई बेकार वीडियो, क्यों बेकार वीडियो, नहीं बेकार वीडियो, ऐसा वाला काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी हुई, लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर शेयर करते हो साथ में वो हैशटैग लगा के जरूर शेयर करना, ताकि थोड़ा सा ये मूवमेंट क्रिएट हो पाए। अगर आप में से कोई ऑनलाइन फार्मेसी वाला देख रहा है, तो आप चाहो तो आप भी इसको थोड़ा सा प्रमोट कर सकते हो, ताकि ये चीज थोड़ी हायर अथॉरिटीज के पास पहुंच पाए। क्योंकि मैंने कोई गलत बात नहीं करी है, और मुझे पता है कि आप भी कुछ गलत चीज नहीं कर रहे हो, पर फंस के रह गए। तो ठीक है दोस्तों, बाय, गुड नाइट, शब खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।